और चलिए बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां विमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मेडिकल रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है, और दूसरे अगर मेडिकल रिपोर्ट की गई होगी, मेडिकल हुआ होगा, मान लो कि उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कभी हुआ हो तो वो निकल करके आ सकता है, लेकिन किसने किया इसके लिए तो अभी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं उसके साथ हमारे नाम को जोड़ पाना ये इतना सरल नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो बच्चा आरोप लगा रहा है उसको और उसके परिवार वालों को भी अपने गिरफ्त में रखा होगा? गिरफ्त में क्या, बाकायदा खतरा भी होगा उस बच्चों को? वो तो उन्हीं के साथ रह रहे हैं। पुलिस ने भी कभी नहीं कहा कि बच्चे को जुवेनाइल बोर्ड में भेजो। बच्चों के माता पिता ने भी नहीं कहा कि हमारे साथ रहे बच्चा। बच्चा उन्हीं के साथ क्यों है? जो अखबार में समाचार आया था हरदोई के कि होटल में बच्चों को रखा गया है, पत्रकार भी बाहर खड़े थे, उनसे भी तो कहाँ मिलने दिया गया। तो जब बच्चे उसी के कब्जे में हैं, क्यों हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ नाबालिग बच्चे उसी की कस्टडी में लगातार महीनों से बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए हैं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ये मौका दे रही है? आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको संरक्षण दे रही है और बच्चों को उसके साथ रह करके बयान आदि के लिए तैयार कर रही है। लेकिन केवल बयान से नहीं होता है, इसके लिए व्यवस्था आप बनावटी कितनी भी बनाएं, जो सच है वो सच ही रहने वाला है और जो झूठ है वो झूठ ही रहने वाला है। आशुतोष ने कहा था जो लैपटॉप में बताया कि सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? बात यह है कि जो व्यक्ति उतावला है बताने के लिए, एक एक बात बताते जा रहा है, जो सच है जो झूठ है सब बोलता चला जा रहा है। उसके पास लैपटॉप में कोई चीज़ हो और उसके बाद वो लैपटॉप को केवल बंद रखेगा। एक कहावत अपने पुराने लोगों ने कही है, बुजुर्गों ने, कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। वो लैपटॉप जब तक बंद है तभी तक आप लोग उस पर कयासबाजी करके महत्व दे सकते हैं। जिस दिन वो लैपटॉप खुला पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। महाराज जी, नार्को टेस्ट की भी मांग कर सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरह बात है कि नार्को टेस्ट जो है अगर वो सच को जानने के लिए ज़रूरी है तो बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह से जो भी और तरीके हों, हम तो अभी सब तरीके नहीं जानते हैं कि सच को जानने के कौन कौन से तरीके हैं। जो भी तरीके हों उन तरीकों को आजमाया जाए और सच को सामने लाया जाए। खाली आपकी लेकर के बात यह है कि तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को भी लेकर कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्मों की पुष्टि हुई है तो ये तो नहीं बताया जा सकता मेडिकल रिपोर्ट के जरिए कि ये कृत्य आखिर किसने किया है। उन्होंने सभी आरोपों को साजिश बताया है, निराधार बताया है। बता दें कि जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच इस याचिका पर आज सुनवाई करने वाली है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद शंकराचार्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का रुख किया है और ये मामला कोर्ट नंबर 72 में सूचीबद्ध है, जहां केस का सीरियल नंबर 142 लगाया गया है और उम्मीद है कि अदालत की कार्यवाही दोपहर लंच के बाद ही होगी। सीरियल नंबर 142 होने के कारण यह भी माना जा रहा है कि केस का नंबर जल्दी आना आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सुनवाई जल्द कराने के लिए वादी पक्ष कोर्ट में मेंशन कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें आज सुनी जा सकती है ताकि मामले की प्राथमिकता को आधार पर सुना जाए। अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर फैसला लिया जाएगा। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए कानूनी गलियारों में इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो अविमुक्तेश्वरानंद के जमानत याचिका को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई का दिन है। मानवेंद्र जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। मानवेंद्र, आपने सुना उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल की पुष्टि होती है तो मेडिकल में ये बात कहीं से सामने नहीं आई है कि बटुकों के साथ आखिर कुकर्म किसने किया, लेकिन इन सब के इतर आज कोर्ट में सुनवाई का दिन है। जी बिल्कुल, आज कोर्ट में सुनवाई का दिन है। जो जहां तक जो मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, उसके साथ ही जो बटुक है उन्होंने प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट के अंदर ये बयान भी दिया है कि उसमें दुष्कर्म करने वाले कौन लोग हैं। उसमें उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद
और मुकुंदानंद का नाम लिया है, 2 नाम स्पष्ट रूप से उन्होंने लिए हैं। तो ये सारी कड़ियाँ आपस में जो है जुड़ रही हैं और किस तरह से कोर्ट इस पूरे आज के सुनवाई के दौरान, आज की ज़मानत याचिका जो अग्रिम ज़मानत है उस पर सुनवाई के दौरान क्या फ़ैसला लेता है। शायद पुलिस को भी इसी बात का इंतज़ार है। लगातार गिरफ्तारी की बातें की जा रही थी कि गिरफ्तारी की जा सकती है, गिरफ्तारी की जा सकती है। तो पुलिस ने शुरुआत में अगर आप देखें तो जब जो आशुतोष महाराज हैं वो इन बच्चों को लेकर के पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया था। तो पुलिस को कोर्ट के, और जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी भी पुलिस तब करेगी जब हाईकोर्ट से सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो पुलिस को भी इंतज़ार है, पुलिस को अगर अपनी कार्रवाई करनी है, कोई गिरफ्तारी करनी है, तो पुलिस को भी हाईकोर्ट के इसी आज के फैसले का इंतज़ार है कि हाईकोर्ट इस पर कोई निर्णय ले कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी है वो तय करेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई होनी है, गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी है। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से अगर अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत मिल जाती है तो ये राहत भी बहुत लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि सिर्फ जांच विवेचना के दौरान इस पूरे मामले में अरेस्ट स्टे की मांग की गई है और इस तरह के मामलों में होता भी ऐसा ही है। हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, जो मामले दर्ज होते हैं, उसमें शुरुआती तौर पर जो है ज़मानत मिल पाना आसान नहीं होता है। तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें पॉक्सो में कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी है। अग्रिम ज़मानत तो बिल्कुल भी कोर्ट ने कई मामलों में नहीं दिया अगर उनके पास कुछ ऐसा सॉलिड एविडेंस है। जैसा कि उन्होंने बताया, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि बच्चे किसी और शिविर में मौजूद थे, उनके पास कभी आए नहीं। सीसीटीवी से लेकर के तमाम जो लोकेशंस है और तमाम तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, उसके ज़रिए वो ये साबित करने में सक्षम हैं कि बच्चे उनके शिविर में आए नहीं। अगर ऐसा कुछ सॉलिड उनके पास सबूत है तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट उसको कंसिडर करेगा और उसके आधार पर निर्णय लेगा। लेकिन इतना सीधा मामला ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान धारा 183 के तहत दोनों बच्चों का हो चुका है। उन्होंने जो आरोप जिन पर लगाए गए उन पर आरोपों की पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि उनके साथ जो घटना घटी है उसमें ये लोग शामिल हैं और इसके अलावा उनके मेडिकल में पुष्टि हो गई है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा एविडेंस दिया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, जिससे ये साबित होता है कि उन बच्चों से उनका कभी कोई संपर्क ही नहीं हुआ, उनके संपर्क में नहीं आए, तो शायद कुछ राहत मिले। बिल्कुल, चूंकि देखिए आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होने वाली है। शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए, लौटूंगी मैं आपके पास मानवेंद्र। शुभम, देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई जाती है, पॉक्सो के तहत पूरा मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन आज की जो सुनवाई होने वाली है उसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ बीते दिन मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्मों की पुष्टि की गई, लेकिन दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि वो बच्चे उनके शिविर में मौजूद नहीं थे। लैपटॉप का वो जिक्र कर रहे हैं और प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक हमने देखा कि जांच पड़ताल हो रही है, कई टीमें जांच पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि अब इस पूरे मामले को लेकर के हर कड़ी को जोड़ने का प्रयास पुलिस की तरफ से भी है। और पुलिस की तरफ से अगर अब आप समझिए कि अभी बीते दिनों ही जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उसके ऊपर जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपने दावे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी अग्रिम जमानत के लिए जो तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से अभी फिलहाल आगे चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में इस पूरे मामले में, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है अपनी एफआईआर दर्ज की, उसमें तमाम तथ्यों को शामिल किया है। लेकिन उन तमाम तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए भी शंकराचार्य अपने आत्मविश्वास के साथ नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा इस पूरे मामले में कि आखिर जिस तरीके से लगातार अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी होती हुई नजर आ रही, राजनीतिक दल भी इस पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। बीते दिनों देखा भी गया कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में, जिले भर में सभी जो पदाधिकारी रहे सबसे ज्ञापन दिलवाया और प्रधानमंत्री को भिजवाया, समाजवादी पार्टी भी। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी शंकराचार्य के अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती हुई फिलहाल तो नजर आ रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस तमाम चीजों में जांच किस तरफ जाती है उससे काफी कुछ तय होगा कि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल क्या कुछ चीजें अहम तौर पर हैं। क्योंकि
तारीख, एविडेंस और जो अब तक बयान आए उसको पूरी तरीके से शंकराचार्य खारिज कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से इस पूरी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल अभी मामला चूंकि एकदम हाई प्रोफाइल मामला है, तो पुलिस भी एक एक चीज को काफी ज्यादा संजीदगी के साथ देख रही है। और दूसरी तरफ अगर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करें तो उनके लोग और वो खुद मीडिया के सामने आकर के एक एक बात खोल करके रख रहे हैं। इन सबके बीच में आशुतोष महाराज की भी एक तस्वीर आई है जिसमें वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के उहापोह की स्थिति है। हर पक्ष अपने आप को बेहतर बता रहा है, लेकिन कोर्ट तय करेगा कि आखिर ये जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर जो शंकराचार्य अपनी तरफ से जो दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, दावे तो अपने अपने यहाँ से किए ही जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आज उम्मीद भी है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी। दोपहर बाद सुनवाई होने की संभावना है। अमित शामली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, चूंकि जो प्रयागराज में उनका शिविर लगा, अलग अलग जिलों से बटुक वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी बीच एक मामला आता है और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक, हरदोई तक कई लोगों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन आज सबसे अहम दिन है क्योंकि आज कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दो आज बहुत ही बड़ा दिन है। ये शंकराचार्य जी के पक्ष में हो या फिर आशुतोष पांडे या फिर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के पक्ष में हो। आपको बता दें, आशुतोष पांडे का जो पूर्व में नाम था वो आशु था, उसके बाद अश्वनी के बाद यहाँ पर 2006 में तत्कालीन एसएसपी रहे हैं आशुतोष पांडे। जब हमारा जिला मुजफ्फरनगर हुआ करता था तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम आशुतोष पांडे रख लिया। अब आशुतोष पांडे के बाद में अब आशुतोष महाराज जी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। इनके यहाँ अगर हम बात करें शामली जनपद में इनके ऊपर जो महाराज शंकराचार्य जी ने इन पर जो आरोप लगाए हैं, शंकराचार्य जी पर इन्होंने अप्राकृतिक कुकर्म का आरोप लगाया है। वही शंकराचार्य जी के यहाँ पर बहुत से शीशे हैं, उन लोगों ने यहाँ से इनके प्रूफ इकट्ठा किए, वो सबूत इकट्ठा किए और शंकराचार्य जी को भेजे, जो उन्होंने जब भी डिबेट करते हैं तो उन सभी प्रूफों का, चाहे वो एसएसपी के साथ में संबंध हो या अन्य किसी लोगों के साथ में इनके संबंध हो, तो वो सामने प्रूफ रख देते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ शामली जनपद में उन्होंने जो पूरी की पूरी फेयर लिस्ट इन्होंने दिखाई है, उसमें कम से कम 30 मुकदमे या 20-30 के समथिंग इन पर मुकदमे यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं। अब इनमें किन किन मुकदमों में इनको राहत मिली और किन किन मुकदमों में अभी कोर्ट में चल रहे हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, अगर हम किसी भी अधिकारी से हम बात करते हैं तो वो इस विषय में बताने में टाल मटोल कर रहे हैं। यहाँ से हमारी इनके फैमिली मेंबर से भी बात हुई है। ये पूरे मुकदमे अगर इन पर हुए हैं, अगर हम बात करें इन पे, अगर पूरे बिल्कुल, प्रयागराज से लेकर चाहे वाराणसी तक या फिर अलग अलग जिलों की बात करें, जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन आज अहम दिन है चूंकि सुनवाई का दिन है। बहुत शुक्रिया सभी का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो क्या गिरफ्तार होंगे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और आज तय होगा कि उन्हें जेल मिलेगी या फिर बेल। लेकिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच बयानों की तल्खी कम नहीं हो रही। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को फैसला, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल या बेल। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर, क्या है गिरफ्तारी का प्रावधान? आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप में दम या शंकराचार्य की होगी मुश्किलें कम? 21 फरवरी 2026 वो तारीख जिसने शंकराचार्य के लिए मुसीबत लेकर आई। प्रयागराज की एक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने आदेश दिया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आरोप इतने गंभीर कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 2 नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न। शिकायतकर्ता थे आशुतोष ब्रह्मचारी, जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर। फिर शुरू हुआ दोनों तरफ से बयानों का दौर, एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, पुलिस काम कर रही है, जल्दी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी। जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर हैं और फिलहाल पुलिस के प्रवक्ता बने हुए हैं। देखिए, जांच की प्रक्रिया हमारी पुलिस टीम ईमानदारी से सारे तथ्यों को एक एक जड़ तक लेके जा रही है। जो चीज़ माननीय न्यायालय में चाहिए उस चीज़ को बारीकी से, सभी चीज़ों की जांच, चाहे वो किसी प्रकार की जांच हो, सभी जांचों को पूर्ण रूप से करने की पूरी तैयारी पूर्णतः होने की तरफ अग्रसर है। उसकी पुलिस जांच कर रही है और हिस्ट्री शीटर पुलिस का प्रवक्ता बनकर के जांच की प्रगति के बारे में
पत्रकारों को संबोधित कर रहा है और देश दुनिया को बता रहा है कि हमारी प्रगति कहाँ तक गई। ये विरल उदाहरण है भारत में जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं उन सब के बीच में कि यहाँ उत्तर प्रदेश में आजकल हालात ये हैं कि पुलिस का काम की प्रगति की आख्या हिस्ट्री शीटर देता है। अब चलिए बताते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। कानून की किताबों में पॉक्सो वो शब्द है जहां गिरफ्तारी की तलवार हर वक्त सिर पर लटकी रहती है। पॉक्सो एक्ट एक कठोर कानून है। लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने वाला एक्ट है। इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। अगर वो चार सीट भेज देते हैं तो हम जो है डायरेक्ट बेल के लिए हम मूव कर सकते हैं। चार्जशीट भेजने के बाद, और अगर चार्जशीट से पहले गिरफ्तारी संभव है? चार्जशीट के पहले गिरफ्तारी संभव। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आपने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कीजिए, तो विवेचना करने के दौरान अभी तक तो इनसे कोई पूछताछ करने आया नहीं, तो 7 दिन के अंदर पूछताछ भी होगी? बिल्कुल होगी, होनी चाहिए। नियम तो यही है, कानून यही कहता है। प्रयागराज की झूसी पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अभी तक पूछताछ नहीं हुई, जबकि पुलिस ने पीड़ितों का बयान दर्ज कर लिया है। इसी बीच शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। कोर्ट में उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। उनकी जमानत पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी। सही हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने कूच किया तो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में जमानत याचिका डालने के लिए उन्होंने वो किया है। तो इससे सीधा सीधा साबित हो गया है कि उनको पता है, उनको डर है कि वह सीढ़ियाँ, वह सभी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। न्यायालय जो सीडी की बात हो रही है, सीडी क्या ऐसी कोई सीडी उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट साक्ष्य हैं जो आरोप लगाए गए? हमारे पास सभी उपलब्ध जितने भी साक्ष्य हैं वे सभी ऐसे चीज़ें हैं। अब ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस से हमें विश्वास नहीं है। क्यों डरेगी पुलिस? हमारे कोई नाखून है बड़े बड़े कि हम नोच लेंगे? हमारे कोई बड़े बड़े दांत हैं कि हम काट लेंगे? कि हम शस्त्र लेकर के बैठे हैं कि उनके पेट में घोंप देंगे? कोई डरने की बात ही नहीं है। बात यह है कि पुलिस जो है समझ रही है ना कि फर्जी केस है, कहाँ तक जाएगा, कहीं हमारी नौकरी खतरे में न पड़ जाए। देखिए पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाती है। वो एक डंडे की तरह से है जो किसी के हाथ में है। वो हाथ वाला डंडे को चाहे जहाँ चला दे, ऐसे ही पुलिस है बेचारी, उसको यही ट्रेनिंग है कि तुमको जो कहा जाए सो करो। सवाल है कि क्या पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत मिल सकती है? क्या 27 फरवरी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राहत मिलेगी? इस पर कानून के जानकारों की राय हमने जानने की कोशिश की।